हम लता के घर आए पतंग लेकर। लता यहाँ पे ये देखो क्या कर रही है। लड्डू का आज बर्थडे है तो लड्डू अभी सो रहा है और लता यहाँ पे बलून से पूरा घर डेकोरेट कर रही है। देखो आप, बेचारी हर बार ना अपने बच्चे के बर्थडे में खुद ही तैयारी करती है। एक नंबर। किसी को कराना हो ना तो मैडम से संपर्क करें, बहुत बढ़िया करती है। यहाँ पर दोस्तों लड्डू के बर्थडे के लिए खाने की तैयारी हो चुकी है। लता ने मुझे थोड़ी सी सब्जियों के लिए और पुलाव बनाने के लिए बोला था क्योंकि वो बहुत सारा खाना बना रही थी तो उसे हेल्प की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत फटाफट करने की कोशिश चल रही है मेरी कि मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें कर लूँ। दोस्तों अभी लड्डू के बर्थडे के खाना बनाने की तैयारी चल रही है तो 2 चीज़ें आज मैं बना रही हूँ और बाकी की चीज़ें लता बना रही है। 2 सब्जियाँ और रोटी पूड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं। मारवाड़ी लोगों में बहुत सारा खाना बनता है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने मुझे कहा कि थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। तो खाना बनाना मुझे वैसे ही पसंद है, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो दोस्तों अभी मेरी हालत भी बहुत ख़राब है क्योंकि अभी थकान हो जाती है तो 25 लोगों के हिसाब से ये बन रहा है। तो ये बन जाता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो इसका तो फ़िलहाल मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ लेकिन कि आज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसका वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इतना पुलाव और जो मैं स्पेशल सब्ज़ी बना रही हूँ तो वो कैसे बना रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्ज़ी जो है बन रही है। मेरा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। बस जल्दी से ये बन जाए क्योंकि मुझे भी 6 बजे लता के घर तक पहुँचना है तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि ये भी बन के तैयार हो जाए। दोस्तों यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। फाइनली दोस्तों मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो चलिए यहाँ फटाफट रेडी होते हैं और खाना को लेके हम दीपसा के यहाँ जाएंगे और मैं दिखाती हूँ कि आज लता ने क्या क्या तैयारी की है लड्डू के बर्थडे के लिए। दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं ये सारा खाना लेके ना लता के यहाँ जा रही हूँ क्योंकि उसने मुझे फ़ोन किया, तैयारी हो गई है। तो चलिए फटाफट लता के यहाँ चलते हैं। हम फाइनली लता के घर पर आ चुके हैं। लता ने पूरा डेकोरेशन किया है और हम अंदर बेल बजाते हैं। तो ये लता ने घर का पूरा डेकोरेशन किया है खुद से। ये बर्थडे की तैयारी हो चुकी है और लता भी तैयार हो गई है। और ये लड्डू भी अपने दादाजी के पास है। ये लड्डू हेलो कर हाय हाय हाय। अरे वाह। तो यहाँ पे अभी सब आ रहे हैं तो अभी हम सबके आने का वेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे केक कट करेंगे। तो देखते हैं कि अभी कितना टाइम लगता है। बच्चा पार्टी धीरे 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 इकट्ठा हो रही है। दीपसा, प्रीशा, सारे अच्छे दिख रहे हैं। वाह। हाँ आंटी अंकल पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। लड्डू का बर्थडे है तो आंटी आए नहीं भतीजी, आप बोले थे ना आने वाले, आएंगे। हाँ एकदम दादा को पाके लड्डू नीचे आता भी नहीं है। बाप ले बाप। आंटी की पूजा हो रही है। मैं भी अभी जस्ट पूजा करके ही आई। हाँ हो। फाइनली लड्डू का केक आ चुका है और यहाँ पे कोको का थीम रखा हुआ था। ये देख सकते हैं आप। लड्डू का केक इतना अच्छा और इतना ब्यूटीफुल था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ बर्थडे पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया था
और एक तो यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ संक्रांति के दिन लोग अपने अपने घरों में भी फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। तो लोग आ रहे थे, मगर सब थोड़ा देर देर से आ रहे थे, तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो यहाँ पे जितने लोग आए थे हम लोगों ने उतने लोगों में बर्थडे का केक काटा, क्योंकि लता के भी फैमिली मेम्बर आने वाले थे और उनका खाना पीना भी था। तो जिसकी वजह से अगर हम यहाँ केक काटने में लेट करते तो वहाँ पे हमारे दूसरे कार्यक्रम लेट हो जाते थे। तो मुझे तो लड्डू का केक इतना अच्छा लगा था, और यहाँ अंकल जी के पास से लड्डू तो उतरने को गोद में तैयार नहीं था, एकदम पीछे पड़ गया था अपने दादाजी के। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, फाइनली अंकल जी ज़मीन में बैठ गए कि भाई ये केक काटना है, तो लड्डू थोड़ा सा यहाँ पे केक काटने के लिए तैयार हो जाए। ये लड्डू की दादी माँ हैं, और ये जो लड्डू है इनकी दिया लगाना था और उनको आरती करके उनको तिलक लगाना था। तो यहाँ पे आंटी जी लड्डू को तिलक लगा रही थी और नज़र उतार रही थी। तो ये यहाँ पे लड्डू एकदम अपनी दादी के दिया करते हुए देख के बहुत खुश भी था, और एक साइड उसके पापा खड़े थे तो बार बार अपने पापा को भी देख रहा था। तो यहाँ पे आंटी जी मीठा खिला रही थी, तो लड्डू बिल्कुल मीठा नहीं खा रहा था। इसी तरह हम सभी लेडीज़ों ने भी लड्डू को कुमकुम लगाया, आरती की, उसके ऊपर से नज़र उतारी। तो ये हमारी दोस्त अपर्णा है, ये आई हुई थी, और ये मतलब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है इनसे, तो ये भी आई हुई थी और ये कर रही थी। तो बेसिकली ये महाराष्ट्रियन है, तो इन्हें ये सारे रिचुअल और अच्छे से पता थे कैसे करना है। तो वो मीठा ही नहीं खा रहा था, हम सबको ऐसा लग रहा था कि मीठा क्यों नहीं खा रहा है। तो फिर अब यहाँ पे बारी आती है मेरी, तो यहाँ पे कैमरा मैंने अपर्णा को दे दिया, और यहाँ पे मैं लड्डू के पास गई कि भाई चलो अब मेरी बारी आ गई। तो जे आंटी आई, लड्डू को तिलक लगाया, और मुझे थोड़ा सा ये वाले रिचुअल थोड़ा सा पता नहीं है, तो मैंने पूछ पूछ के करना था, तो मैं पूछ पूछ के कर रही थी कि कैसे करते। तो लता वहाँ साइड से मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि ऐसे ऐसे करो। तो बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा दाना मैंने लड्डू के मुंह में डाला। आए हाय, सारी दुश्मनी आंटी से ही निकालनी थी इसने, तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे हमारी एक और सोसाइटी की फ्रेंड है, उन्होंने भी ये ऑक्शन किया। सो एक एक करके हम सब ने लड्डू का इस तरह से तिलक लगाकर आरती की। उसके बाद हम इस तरह से वेट करने लगे कि सबका नंबर हो जाए, इसके बाद हम केक काटेंगे। तो फाइनली आरती का कार्यक्रम ख़त्म हो गया। यहाँ लड्डू के पापा साइड में खड़े हुए हैं, बिल्कुल संक्रांति की ये ड्रेस पहने हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में संक्रांति के दिन बिल्कुल ब्लैक ड्रेस पहनने के लिए पहना जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल लड्डू के पापा जो हैं वो एकदम ब्लैक ड्रेस में तैयार थे। लता ने येलो ड्रेस पहनी थी, और ये आई केक काटने की बारी। तो यहाँ पे कैंडल जलाया, तो बिल्कुल लड्डू अपने दादाजी से चिपक गया था। तो ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, इतना मज़ा आ रहा था। हम सब ने बहुत बहुत इन्जॉय किया लड्डू के बर्थडे पे। यहाँ पे सभी बच्चे भी बहुत खुश थे, तो सब बहुत एक्साइटेड थे कि जल्दी से ये हो जाए, उसके बाद हम सब लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सब हम लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आले आले। बच्चों का केक कटने के बाद लता ने फाउंटेन, जो यहाँ पे कार्टून लगे हुए थे, सभी बच्चों को चाहिए थे, सभी के करके मांग रहे थे। तो सारे लता ने स्टिकर्स निकाल के, फाउंटेन केक का था, तो वो सारे स्टिकर्स लता ने बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे। और यहाँ पे हम सबको केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहाँ पे पहले बच्चों को देने के बाद लता अंदर चली गई केक को लेकर, और उसके बाद उसने सारी प्लेट्स लगाई। प्लेट्स लगाने के लिए उसने नमकीन, वेपर्स और केक, समोसे, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अपर्णा और लता मिलके लगा रही थी। यहाँ दीप्सा बिल्कुल मज़े मार रही केक के लिए।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो फटाफट से सबने प्लेट की तैयारी की, आंटी जी भी मदद कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लता ने कितना बढ़िया डेकोरेशन किया था और यहाँ पे सभी एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ से स्नैक्स की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे पानी भी बच्चों के लिए निकाला जा रहा था ताकि बच्चों को प्यास लगे तो उन्हें फटाफट पानी दिया जा सके। तो यहाँ सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तो दोस्तों वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए ये वाली प्लेट देखकर, क्योंकि जब हम छोटे थे और मेरा बर्थडे मनता था तो मेरे घर में मेरे पापा मम्मी इस तरह से प्लेट का अरेंजमेंट करते थे। तो हमारे टाइम में भी समोसे तो मतलब हम इंडियंस के लिए ना एकदम कॉमन सी चीज़ है। और बच्चों ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। यहाँ बर्थडे पार्टी चालू हो गई थी। तो दोस्तों बस हम लोगों ने भी इस तरह से बस खाया पिया और फिर बहुत बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम घर चले गए थे क्योंकि लता के सारे फैमिली वाले आने वाले थे।